यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, हम स्टडी कर रहे हैं मेथड्स पे प्योरिफिकेशन ऑफ मैटर के लिए, यानी मैटर को कौन कौन से मेथडों की हेल्प से प्योरीफाई किया जाता है। ठीक है, तो देखिए हमने 3 मेथड्स रीड कर लिए हैं। नंबर फर्स्ट था फिल्ट्रेशन, जिसमें फिल्टर पेपर यूज किया गया था हेट्रोजीनियस मिक्सचर में से सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट हमने यूज किया था क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें क्रिस्टल्स फॉर्म हुए थे। नंबर थर्ड हमने यूज किया था सब्लिमेशन मेथड। नंबर फोर्थ मेथड है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। अब देखिए इसका मतलब समझिए। सबसे पहले तो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है? अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट। तो यानी कि अलग अलग। और एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है बाहर निकालना। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? अलग अलग करके बाहर निकालना। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? अलग अलग करके बाहर निकालना। यानी कि जो मिक्सचर होगा उसको हम क्या करेंगे? मिक्सचर में जो एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं उनको अलग अलग करके बाहर निकालेंगे, तो उसको कहा जाता है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड। दोबारा समझिए, डिफरेंशियल का मतलब होता है अलग अलग और एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है बाहर निकालना। तो इसका मतलब अलग अलग करके बाहर निकालना। तो देखिए ये मेथड किस चीज के लिए यूज किया जाता है? ठीक है, क्या है? तो देखिए दिस मेथड is used to separate two immiscible liquids by a separating funnel. सेपरेटिंग फनल। तो देखिए दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स विद ए सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल यानी कि सेपरेट करने वाली फनल, यानी कि टू इमिसिबल लिक्विड्स। अब यहाँ पे इमिसिबल का मतलब क्या है? इमिसिबल का मतलब है न घुलने योग्य। न घुलने योग्य यानी कि जो लिक्विड घुल नहीं सकते, उन लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड कहते हैं। और इसमें एक एपरेटस यूज किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? सेपरेटिंग फनल कहते हैं। दोबारा समझिए, ये मेथड ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए काम में लिया जाता है जो आपस में घुल नहीं पाते हैं। एग्जांपल के लिए मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर के मिक्सचर में से ऑयल और वाटर को अलग अलग करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन है। और आप जानते हो ऑयल और वाटर आपस में नहीं घुलते। तो वैसे भी मैंने आपको बताया था ये जो मेथड है वो ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करने में यूज किया जाता है जो आपस में घुलते नहीं है। और हम जानते हैं ऑयल और वाटर आपस में नहीं घुलते। अब देखिए इसमें किया क्या जाता है, आप डायग्राम से समझिए। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है? लिक्विड के मिक्सचरों को इस फनल के अंदर डाल दिया जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हो इसकी 2 लेयर बन गई, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर। कौन कौन सी? फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर। यानी कि एक दोनों लिक्विड्स अलग अलग सेपरेट हो गए। अब यहाँ से क्या हुआ? हमने स्टॉप कॉर्ड का मतलब होता है एक तरीके का बटन या ढक्कन। तो हमने क्या किया? कॉर्ड को ऑन किया। तो ऑन करने पर पहले
क्या आएगा, क्योंकि दो लिक्विड है तो ध्यान रखिए पहले आएगा हैवियर लिक्विड। कौन सा लिक्विड आएगा, पहले हैवियर लिक्विड आएगा, उसके बाद लाइटर या लाइट जो वेट में है वो लिक्विड आएगा। तो इस तरीके से दोनों लिक्विड क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। दोबारा समझिए, सबसे पहले इस सेपरेटिंग फनल के अंदर हम मिक्सचर को पॉर करते हैं, उड़ेलते हैं, फिर हम कॉर्क को स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं। तो पहले हैवियर लिक्विड नीचे आता है, फिर लाइटियर लिक्विड आता है। तो इस तरीके से इस मेथड के थ्रू लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है जो इमिसिबल हो, यानी कि घुलने के योग्य नहीं हो। तो पहले आप इसे लिख लीजिए, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स विद a separating funnel. Example, mixture of oil and water. At first, the mixture is poured. And the cork is opened. कॉर्क को क्या कर दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है। एट फर्स्ट द हैवियर लिक्विड comes and after that lighter liquid comes। तो इस तरीके से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सबसे पहले मिक्सचर को पॉर किया जाता है, फिर कॉर्क को ओपन किया जाता है। तो सबसे पहले हैवियर लिक्विड आता है, उसके बाद लाइटर लिक्विड आ जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड यूज होता है। दोबारा समझा देता हूं, डिफरेंशियल का मतलब होता है अलग अलग कर, और एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है बाहर निकालना, यानी कि अलग अलग करके बाहर निकालना। किस चीज को, टू इमिसिबल लिक्विड को, यानी ऐसे लिक्विड्स को जो घुलने के योग्य नहीं हो। जैसे हमने मिक्सचर लिया ऑयल एंड वाटर का, क्योंकि ऑयल और वाटर आपस में नहीं घुलते। तो इस मिक्सचर को हमने इस फनल में डाल दिया, फिर कॉर्क को ओपन कर दिया। तो सबसे पहले हैवियर लिक्विड आ गया, उसके बाद लाइटर लिक्विड, यानी कि यहाँ पर हैवियर लिक्विड क्या होता है, ऑयल, और लाइटर लिक्विड क्या है, वाटर। तो लिख लीजिए आप इसे।